वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से उज़्बेकिस्तान की रियासत कराकली पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। कराकली पाकिस्तान को आलू की काश्त के लिए 100 से 200 एकड़ ज़मीन देने का जायज़ा। मरीम नवाज़ का लाहौर में उज़्बेकिस्तान की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ारत ख़जाना ने अखराजात की हिकमत अमली भी मुरतब कर ली। रवा माली साल के लिए अखराजात की हिकमत अमली वज़ारतों, डिवीजन्स और दीगर इदारों को इरसाल। पहली सहमाही में जारी अखराजात की मद में 20% फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खिताब में बताया कि अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। ग्रीन बस सर्विस से ख़ास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा करार दे दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए माशरे के हर तबके से किरदार अदा करने की अपील। वाज़ेह किया कि आबादी का तरक्की के अमल से गहरा ताल्लुक़ है। तरक्याती मनसूबाबंदी आबादी के तनासुब को मद्देनज़र रख कर की जाती है। हैकर्स ने एक और भारतीय चैनल सन टीवी हैक कर लिया। हैकर्स ने पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स चला दिए। साइबर हमले से सन टीवी की नशियात आर्जी तौर पर मुतासिर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और फ्लैश फ्लड के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुंचा। 2 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। चिलास, गिलगित बल्तिस्तान और शांगला में भी मूसलाधार बारिश। चिलास में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, कई घर पानी में डूब गए। सवात के इलाकों में कोरा, मदियन, बहरेन और शांगला में बारिश के साथ यालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर के इलाके काहना में ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिरी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। सानह काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को भिजवा दी गई। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा में पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुईं। इस्लामाबाद MOU के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई और लेक ल्यूसर्न समिट के बाद मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद तय की जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात को कामयाब होने का पूरा मौका दिया जाएगा। मुआहदे के लिए हदफ मुकर्रर है। पेशरफ्त का इन्हिसार ईरान के इक़दामात पर है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो हिकमत अमली बदल जाएगी। अमेरिका और ईरान अबूरी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर मुत्तफिक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का काजिम गरीबाबादी के मुताबिक कतर से बातचीत में तय हुआ कि ईरान $6 अरब के असासों की बहाली पर रकम का एक हिस्सा अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने पर खर्च करेगा। बहरेन में अमेरिका की ज़ेर क़यादत आबनाए हुर्मुज़ पर सिक्योरिटी इजलास। ईरानी अमरीकी क़यादत में इलाक़ाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ सेंटकॉम के नहीं बल्कि ईरान के इख्तियार में है। कोई फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकता। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन की तैयारियां। 9 जुलाई को उन्हें आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमात इस्लामी का वफ़द भी शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अनासिर को मुनासिब वक्त पर सज़ा देने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने जारी बयान में कहा कि खामनाई और ईरान के मजलूम शोहदा के खून का बदला लेने का मामला अभी अंजाम को नहीं पहुंचा। सेशन कोर्ट लाहौर में अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा। लीगी MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमैरा की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। अदालत की मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर पर AVLC पुलिस से मुकाबले में बैनुसूबाई कार लिफ्टर गैंग का सरगना फरमान उर्फ मानी साथी समेत हलाक। मुल्जिमान कराची से गाड़ियां चोरी करके दीगर सूबों में फरोख्त करते थे। रावलपिंडी में वैन से फरार होने वाले एक और कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार कैदियों की तादाद 8 हो गई। थाना सोहला में दर्ज इंतहाई संगीन मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिम वहाब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेशावर में कस्टम इन्फोर्समेंट ने कार्रवाई के दौरान 1 अरब से ज़ायद मालियत का स्मगलिंग का सामान और गाड़ियां जब्त कर लीं। कस्टम ने 2 हफ्ते में अरबों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया जब्त की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने सेनेगल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने कॉन्गो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका ने बोस्निया को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से उज़्बेकिस्तान की रियासत कराकली पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। कराकली पाकिस्तान को आलू की काश्त के लिए 100 से 200 एकड़ ज़मीन देने का जायज़ा। मरियम नवाज़ का लाहौर में उज़्बेकिस्तान की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ारत ख़जाना ने अखराजात की हिकमत अमली भी मुरतब कर ली। रवा माली साल के लिए अखराजात की हिकमत अमली वज़ारतों, डिवीजन्स और दीगर इदारों को इरसाल। पहली सहमाही में जारी अखराजात की मद में 20% फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खिताब में बताया कि अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। ग्रीन बस सर्विस से ख़ास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा करार दे दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए माशरे के हर तबके से किरदार अदा करने की अपील। वाज़ेह किया कि आबादी का तरक्की के अमल से गहरा ताल्लुक़ है। तरक्याती मनसूबाबंदी आबादी के तनासुब को मद्देनज़र रख कर की जाती है। हैकर्स ने एक और भारतीय चैनल सन TV हैक कर लिया। हैकर्स ने पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स चला दिए। साइबर हमले से सन TV की नशियात आर्जी तौर पर मुतासिर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और फ्लैश फ्लड के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुंचा। 2 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। चिलास, गिलगित बल्तिस्तान और शांगला में भी मूसलाधार बारिश। चिलास में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, कई घर पानी में डूब गए। सवात के इलाकों में कोरा, मदियन, बहरेन और शांगला में बारिश के साथ यालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर के इलाके काहना में ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिरी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। सानह काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भिजवा दी गई।
ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा में पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकातें हुईं। इस्लामाबाद MOU के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई और लेक ल्यूसर्न समिट के बाद मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद तय की जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात को कामयाब होने का पूरा मौका दिया जाएगा। मुआहदे के लिए हदफ मुकर्रर है। पेशरफ्त का इन्हिसार ईरान के इक़दामात पर है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो हिकमत अमली बदल जाएगी। अमरीका और ईरान अबूरी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर मुत्तफिक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का काजिम गरीबाबादी के मुताबिक कतर से बातचीत में तय हुआ कि ईरान $6 अरब के असासों की बहाली पर रकम का एक हिस्सा अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने पर खर्च करेगा। बहरीन में अमरीका की ज़ेर क़यादत आबनाए हुर्मुज़ पर सिक्योरिटी इजलास। ईरानी अमरीकी क़यादत में इलाक़ाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ सेंटकॉम के नहीं बल्कि ईरान के इख्तियार में है। कोई फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकता। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन की तैयारियां। 9 जुलाई को उन्हें आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमात इस्लामी का वफ़द भी शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अनासिर को मुनासिब वक्त पर सज़ा देने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने जारी बयान में कहा कि ख़ामनाई और ईरान के मजलूम शोहदा के खून का बदला लेने का मामला अभी अंजाम को नहीं पहुंचा। सेशन कोर्ट लाहौर में अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा। लीगी MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमैरा की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। अदालत की मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर पर AVLC पुलिस से मुकाबले में बैनुसूबाई कार लिफ्टर गैंग का सरगना फरमान उर्फ मानी साथी समेत हलाक। मुल्जिमान कराची से गाड़ियां चोरी करके दीगर सूबों में फरोख्त करते थे। रावलपिंडी में वैन से फरार होने वाले एक और कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार कैदियों की तादाद 8 हो गई। थाना सोहला में दर्ज इंतहाई संगीन मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिम वहाब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेशावर में कस्टम इन्फोर्समेंट ने कार्रवाई के दौरान 1 अरब से ज़ायद मालियत का स्मगलिंग का सामान और गाड़ियां जब्त कर लीं। कस्टम ने 2 हफ्ते में अरबों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया जब्त की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने सेनेगल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने कॉन्गो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका ने बॉस्निया को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।